आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं मुबशिर ज़ैदी। अब से ठीक 3 साल पहले जब ख़ान साहब इक़्तिदार में आए तो बतौर शाइक़ मुझे और सैकड़ों खिलाड़ियों को और न जाने कितने एथलीट्स को उम्मीद बंधी कि अब खेलों की मैनेजमेंट बेहतर होगी। एक खिलाड़ी टॉप सीट पे बैठा है, मेरिट पे इंतखाब होगा, बजट में इजाफा होगा, कोचिंग का मयार पे तवज्जो दी जाएगी, नई और जदीद सहूलतें मिलेंगी, खिलाड़ी बेरोज़गार नहीं होंगे। हम दिखा देंगे कि हमारा कौमी खेल हॉकी किस तरह दोबारा उठ सकता है। हम साबित करेंगे कि हम सिर्फ फुटबॉल नहीं सीखते, फुटबॉलर भी बनाते हैं। हमें यकीन था कि हमारे एथलीट्स भले कोई तमगा ना भी जीतें मगर खेल के आलमी नक्शे पे अपनी मौजूदगी ज़रूर साबित करेंगे, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि दीगर अक़वाम तो जीत रही हैं तमगे और हमारे खिलाड़ी जीत रहे हैं दिल, जैसे खान साहब ने हमारा दिल जीता। अब्दुल गफ़ार हमारे जो खेलों के खुसूसी नामानिगार हैं हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बैनुल अक़वामी शोहरत का खिलाड़ी अगर किसी मुल्क का हुक्मरान हो तो ये खुशकिस्मती होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद भी अगर मुझ जैसा आदमी जो खेलों के बारे में बड़ी वाजिबी मालूमात रखता है उसे ये तासुर मिले कि खेलों के हालात भी नहीं बदल रहे, तो फिर किस मुआवजे का इंतज़ार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फसद भाई और ज़रार भाई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पाकिस्तान में ये 3 साल पहले हुकूमत आई और ज़्यादा इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया तो बहुत सारे जो ऐलानात हुए थे उनमें से एक ऐलान जो हम स्पोर्ट्स वालों को याद रहा वो था जनाब एहसान मानी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में एक स्पोर्ट्स टास्क फोर्स बनाई गई। सिर्फ वो एक उसके सरबराह थे, मुझे नहीं पता उसके अंदर और था कि नहीं था। उसकी रिकमेंडेशन मांगी गई। खान साहब की जो पहले चंद दिनों के ऐलानात हैं उनमें से ये एक है। एहसान मानी साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उनसे कंफर्मेशन ली तो मालूम हुआ जी रिकमेंडेशन बनाई गई थी, सबमिट भी कर दी गई। उसके बाद वो कहाँ हैं, मुझे तो वज़ीर आज़म साहब का आज तक जो है वो इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। और मैं यहाँ पे बहुत ओपनली इस चीज़ का शिकवा करूँगा कि वो स्पोर्ट्समैन को तो क्या पूछेंगे या बाकी चीज़ें करेंगे। खान साहब, आपने तो आज तक स्पोर्ट्स के एंकर्स जिनके साथ बहुत अरसा आपका ताल्लुक़ रहा या जो स्पोर्ट्स से आपसे सवाल करना चाहते हैं, 3 साल में कभी टाइम ही नहीं मिला ना। आपने देखा होगा ब्लॉगर्स भी मिले हैं, यूट्यूबर्स मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं, कभी स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट को मौका नहीं मिल सका कि वो ये सारी चीज़ें जाके डिस्कस करें कि जी वो कहाँ है रिकमेंडेशन, स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है। सबको पता था ज़रार भाई के ओलंपिक्स 2020 में पहले हो रहे थे, हमें 1 साल और मिल गया, एक्सटेंड हुए 2021 में। कभी हमने सुना हुकूमती सतह पर कि कोई ओलंपिक के लिए कोई पॉलिसी है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेवर। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में जुमला यूज़ किया था, हमारे लिए ओलंपिक चांद रात की तरह है। एक रात पहले हम सबको इल्म होता है जी ओलंपिक आ गए, ईद मनाए जी, ईद मनाए। 3 साल कहाँ थे हम सब। अच्छा, ये जो क्योंकि अब ओलंपिक्स वाली बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स से थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, ये कोई 3 साल पुरानी कहानी तो नहीं है ना हमारी। मेरा ख्याल है कि पिछला मेडल 92 में बार्सिलोना में हॉकी में जीता था। 92 में 2018 से पहले कोई खिलाड़ी मुल्क का वजीर आजम भी नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। ठीक है सर, देखें अब इस स्टेज पर हम देख रहे हैं यार कि किस पर हम अपना निकालें कि यार आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। पहले से बात कर लेते हैं जो, अच्छा आपने कहा ना कि मौजूदगी नहीं दिखाई, मौजूदगी दिखाई है सर। हाँ, और मैं इसकी आपको मिसाल देने की ज़रूरत भी नहीं है। तलहा तालिब और अरशद नदीम, और बिलखसूस अरशद नदीम के नाम मेरे ख्याल अभी पूरा मुल्क जानते हैं। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की, ठीक है, जब अरशद नदीम साहब जैवलिन के फाइनल में आए और बिल्कुल वो मेडल नहीं हासिल कर सके जी, तो मेरे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सहाफ़ियों के हों, सियासतदानों के हों, दोस्तों यारों के हों, मेरी पूरी ट्विटर टाइमलाइन पर पता है क्या कैलकुलेशन हो रही थी कि यार कोई ज़रा बताओ यार कि ये जैवलिन की स्कोरिंग कैसे होती है।
बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई स्कैंडिनेविया का बंदा पहली दफा क्रिकेट देख रहा है और वो कह रहा है कि यार अगर बॉल उड़ते हुए जाके बाउंड्री को क्रॉस करे तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम 4 कहते हैं, इसको हम 6 कहते हैं। बिल्कुल इस किस्म की डिस्कशन चल रही थी। ही वॉज अ हाउस होल्ड नेम, ठीक है, मियाँ चन्नू के रहने वाले। और अगर आप उनकी जरा देखें, क्योंकि मैं देख रहा था क्या ढोल ढमक्के और टिपिकल अंदाज में वहां पर सेलिब्रेट किया होगा। किसी को शायद इससे पहले ये भी नहीं पता होगा कि जैवलिन नाम की कोई स्पोर्ट है मुल्क की, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, या अगर है तो इसको कैसे खेला जाता है। आई मीन उनकी वालदा साहिबा वहाँ बैठी हुई हैं, दुआ कर रही हैं, ठीक है। अरशद नदीम साहब, मतलब अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट विन, मेरे लिए वो फिर भी विनर है, क्योंकि इसलिए ऐसे नहीं है कि वो इस लेवल पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की वजह से पहुंचा है। मैं तो ये कहूंगा कि उनके बावजूद पाकिस्तान ओलंपिक कोशिशों के बावजूद पहुंचा है। अच्छा, बहुत लोगों ने बातें की, आपने भी उनसे बात की है, आपने तलहा तालिब से भी बात की है, इस पर भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन जो जनरल कंसेंसस है वो वही है जिस पर हम ही बात कर रहे हैं कि यार कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अरशद नदीम का इंटरव्यू किया अरब न्यूज़ ने, पाकिस्तान ने, तो आप पानी भी सुन लें कि मेडल ना जीतने के बाद उनके क्या ख्याल आते हैं। मैं अपना पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया करता हूँ। कौम ने मेरा कंपटीशन देखा है, क्वालिफाई राउंड भी देखा है, फाइनल भी देखा है, तो मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना जो दुआएं थी मेरे साथ और जो चाहते थे उस पर मैं पूरा नहीं उतरा, तो इसलिए मैं खुद से डिसाइड हुआ। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है और दूसरी बात फैसिलिटी की जाए तो वो बहुत कम है, इस पे वैसे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद जाहिर है वही बात की है जो अब हम इतनी दफ़ा कर रहे हैं कि वो क्लीशे बन गई है गफ़ार और वसत, कि जी इन वसाइल के साथ तो बंदा दिल्ली जीत सकता है, मेडल नहीं जीत सकता। अच्छा, ये अब कोई जीत सकते थे। देखिए, जैसे गफ़ार ने कहा कि पोस्टपोन हो गए थे गेम फॉर अ ईयर, और मेरे ख्याल में हमें पता था कि अरशद नदीम हमारा वाहिद जो है एंट्री है और वाहिद होप है हमारी किसी भी मेडल की, बिकॉज उसने पहले एशियन गेम में जीता हुआ है मेडल, तो और वो डायरेक्ट क्वालिफाई किया है उसने। ये भी नहीं है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। मगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो नए चीफ आए 4-5 महीने पहले, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जमान साहब, खुद भी प्लेयर हैं स्क्वॉश के, मगर आते ही उन्होंने जो 65 करोड़ का जो बजट था जो लैप्स हो गया, उसको लैप्स होने दिया उन्होंने। आज जनरल आरिफ हसन जो ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क में टैलेंट को निखारने का सिस्टम नहीं है। ये वही है कि जनाब 4 बच्चे हो गए मगर सच्चा प्यार नहीं मिला। ये इनकी चौथी टर्म है, 75 साल के वो हो जाएंगे। 17 सालों से कोशिश कर रहे हैं, 17 साल से, 2004 से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे, अगले साल या 2023 के शुरू में, क्योंकि ओलंपिक्स एसोसिएशन की शर्त है कि 75 साल से ऊपर का कोई जो है सरबराह नहीं होगा। मगर जब ये आए थे एक्सटेंशन का कोई रिवाज नहीं है रिटायर्ड लोगों के लिए। नहीं, आप ये देखें कि तमाम सूबों ने अपने खेलों के बजट जो है वो डबल किए, ठीक है, लेकिन अभी भी हम रो रहे हैं कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड्स देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की और एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। वजह यह है कि हमारे यहाँ आबादियों में से तो ग्राउंड गायब हो ही गए, स्कूल्स में से, कॉलेजेस में से भी ग्राउंड्स गायब हो गए, और अब हम दोबारा वही बात करें कि नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, टैलेंट को निखारने का सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बजट भी है आपके पास, और ये बजट उसके अलावा जो बैनुल अक़वामी तौर पर आपको मिलता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आपको देती है, पीसीबी को मिलता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन देती है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन देती है, उसके अलावा बजट जो है, मतलब पंजाब का बजट जो है इस बरस का वो 6 अरब से ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा ने डबल किया अपना बजट, तकरीबन 5 अरब है। सिंध का बजट जो है वो 2.5 अरब है, और इसी तरह बलूचिस्तान का भी कमोबेश 1.5 अरब है। तो ये इतना अमाउंट है कि अगर इसको खर्च किया जाए, अच्छा, अगर इसको खर्च किया जाए, सॉरी मुबशिर आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, इतना बजट है,
अगर इसको खर्च किया जाए तो सवाल बनता है कि कहाँ खर्चा जाता, कहाँ खर्चा जाना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ओलंपिक्स की, और जब भी ओलंपिक्स की बात होती है या एशियन गेम्स में होती है या कहीं भी पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल फोरम पे क्रिकेट के अलावा compete करे, और यही हाल होता है जो हमारे सामने है, तो एक जो अगर आप ये सवाल पूछे कि यार क्यों, तो एक जो जवाब हमेशा मिलता है वो ये है कि यार समझा करो पैसे की गेम है और हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। अभी ब्रेक से पहले मुबशर में बता रहे थे कि मुख्तलिफ सूबों के कितना बजट है स्पोर्ट्स के लिए और कितना बढ़ाया गया है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इससे पहले कि हम अरबों और खरबों में गुम जाएं, थोड़ा सा ये तो मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता गफार। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है? वैसे पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन है हमारी, पैसे किसे मिलते हैं और खर्च कौन करता है? हाँ, और इस मतलब ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या रोल होता है, ओलंपिक्स एसोसिएशन की क्या रोल होती है, सूबे इसके अंदर कैसे आते हैं, मतलब ये निज़ाम कैसे चलता है, अगर मुझे थोड़ा सा समझा सकें। बहुत ईजी है। पूरी दुनिया में तकरीबन सेम निज़ाम है कि जो आपका ओलंपिक एसोसिएशन होती है ना किसी भी मुल्क की, वो होती है एक न्यूट्रल बॉडी, वो डायरेक्ट एफिलिएशन होती है उसकी आईओसी के साथ। इवन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, आपकी जो 32 मुल्क में हमारी फेडरेशंस हैं, ये बेसिकली मिलके उस एक शख्स का चुनाव करती हैं इंडिपेंडेंटली, जो आपका ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे आरिफ हसन साहब उसके सरबराह हैं, तो वो इस तरह वो इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का इसकी एसोसिएशन से, इसके किसी अहदेदार की तकर्रुरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका काम ये होता है कि जब कोई गेम्स आते हैं, स्पेशली ओलंपिक्स, तो ये फेडरेशन के साथ मिलकर या गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसिलिटेट करते हैं। इतने शर्म की बात है, ये मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसको ये जितने आपने बजट के नाम लिए ना सर, ये सारा बजट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिलता है, क्योंकि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का नुमाइंदा और ख़ुद मुख्तार इस लिहाज से इदारा है कि वो अथॉरिटी रखता है कि पाकिस्तान के जो सारे स्पोर्ट्स वेन्यूज़ हैं, जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, कभी आप इस्लामाबाद जाइए और कोचिंग सेंटर में, आई थिंक वो इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है कि अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे आप दोनों खड़े होंगे ना, तो आप देख नहीं पाएंगे एक दूसरे को, इतनी बड़ी फैसिलिटी बनी हुई है। आप मुबशर साहब गए हुए हैं, उसकी यूटिलाइजेशन 0। 600 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे स्पोर्ट्स बोर्ड के, और जो 1 अरब सालाना इनको ग्रांट मिलती है, 1 अरब बड़ी रकम है सर, ठीक ठाक, उसका 30% सिर्फ तनख्वाहों पे चला जाता है। 600 तो खिलाड़ी नहीं है हमारे पास। 600 खिलाड़ी नहीं है हमारे पास, फेडरेशन है टोटल 32। अब आप सबको ये बिल्कुल क्लैरिटी समझ लेना चाहिए कि किसी भी मुल्क के ओलंपिक एसोसिएशन का उस खेल के जीतने, मतलब अगर ये 5 मेडल जीत जाते हैं ना आज, तब भी आरिफ हसन या पाकिस्तान POA को उसका कोई क्रेडिट नहीं था, 0 क्रेडिट होता उनका उस वक्त भी। तो किसको जाता? ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इदारा है। देखें, आप हेल्थ या एजुकेशन की बात करें ना, गवर्नमेंट जब पैसा देती है तो आपकी जो हेल्थ या एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे वो अकाउंटेबल है ना, कि पाकिस्तान में क्या क्या हेल्थ या सेक्टर में काम हो रहा है, एजुकेशन में असूलन तो खेलों का सारा जो बजट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सर हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक वाहिद बॉडी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लेता। वो अपने स्पॉन्सर से, पॉपुलर गेम है उसमें पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास है, अभी वर्ल्ड कप में जा रहा है तो पाकिस्तान एक फेवरेट टीमों की दौड़ में शामिल होता है, तो वो अपने कमर्शियल और बहुत ऑर्गेनाइज भी हैं, बहुत ऑर्गेनाइज हैं। ठीक है, हम बड़ा उनको उड़वाते हैं कि ये नहीं है, वैसा नहीं, बट हमेशा वो एक बड़ा कॉर्पोरेट इदारा रहा है जहाँ पर बाकायदा मेरिट पर लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ ऊपर नीचे सब गलतियाँ हो रही हैं, उनकी निशानदेही भी हो रही है, बट आप बाकी फेडरेशन का हाल ये देखिए, जो असल प्रॉब्लम है सर ग्रास रूट लेवल पे आई है। ये आप पूछ सकते हैं स्पोर्ट बोर्ड से, जी पैसे खर्च क्यों नहीं हुए? 44 करोड़। मैं आपको बता दूं 44 करोड़ खर्च भी होते तब भी शायद 1 मेडल आता। अच्छा, बस 1 मेडल। पता है आप ना, तो इस एक सेकंड मुबशर, एक चीज मैंने जरा दिखानी है। आप मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं आप साहब के, मतलब कि जी मैं आपको सबूत पेश कर, 29 साल के बाद भी हल्का, मैं आपको सबूत पेश करने वाला हूँ सर, पूरी बात तो सुने ना। तलहब तालिब साहब, हाँ, आप कहते हैं कि जी कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ये सरासर झूठ है सर। क्योंकि जब ये वापस आए गुजरांवाला तो एक बाकायदा सेरेमनी हुई। अगर वो तस्वीर हम स्क्रीन पर ले आए प्लीज़, गुजरांवाला वाली,
जी, ये आप देख रहे हैं सेरेमनी, पीछे एक बहुत बड़ा सा एक पोस्टर वोस्टर भी लगा हुआ है। ये कौन साहब हैं जिनकी बड़ी सी तस्वीर है? तला तालिब से भी बड़ी तस्वीर है। जनाब MS स्पोर्ट्स है अदनान अरशद कोई लिखे जी, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के या पंजाब गवर्नमेंट के। ये जो आप सामने सामान देख रहे हैं, ये तलहा तालिब को एज अ गिफ्ट और उनकी ट्रेनिंग मजीद बेहतर करने के लिए दिया गया है। ये है स्टार्टर किट वेट लिफ्टिंग की। जब मतलब आपका बच्चा जवान होता है ना, कहता है कि यार मुझे बड़ा शौक है सर, मेरे ये ओलंपियन को तोहफा दिया गया, बनना गया, ये ओलंपियन को तोहफा दिया गया है। लेकिन ये शायद सिर्फ तलहा तालिब के लिए भी नहीं है। इसकी जरा बताएं क्या स्टोरी है? तलहा से आज मैंने अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू किया। मैंने बोला तलहा ये क्या मामला है, आप बताइए। तो उसने बोला जी ये पूरे गुजरांवाला के लिए है। वहाँ पे चूंकि आपको पता है कि वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग का बड़ा रुझान है। तो उसने बोला सर मुझे अगर मैंने आज का प्रोग्राम आज भी किया, कल भी यही मेरा टॉपिक है कि 2024 की तरह आप बात करते हैं, सारे खिलाड़ियों को मौका दें। मैं समझता हूँ ये मेरी या हर स्पोर्ट्स एंकर की जिम्मेदारी है कि आपने टैलेंट देख लिया, ठीक है, कि बच्चे जीत सकते हैं, नंबर 5 पर आ गए, एक नंबर 4 पर आ गया, इट मीन्स कि वी आर केपेबल कि हम ओलंपिक मेडल में टॉप 3 में जा सकते हैं। बट उसने कहा कि सर मैं जब जाऊँगा और वहाँ 100 लोग आए होंगे और ये 4 डिस्क पड़े होंगे और ये 1-2 ऑब्वियसली पड़े होंगे, मुझे कब टाइम मिलेगा? सर यही है इशू, प्रॉब्लम। एक तो हम स्विमिंग में और पता नहीं कौन कौन से खेलों पे ओलंपिक में लोग भेजते हैं, ठीक है वाइल्ड कार्ड पे हो जाए। रियलिस्टिक बात ये है, अगर एक चीज़ तो आप भूल ही गए कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी। 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज। इस मुल्क की जो तारीख है उसमें 10 मेडल हमने सिर्फ ओलंपिक में जीते हैं, 8 हॉकी के हैं। पिछले दोनों ओलंपिक, सर कत्ते कलाम की बात पूरी कर लूं, और पिछले दोनों ओलंपिक से हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं, पहला सवाल पता है क्या पूछते? कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो, मगर काम क्या करते हो? आज ये हालत। आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल से 6 साल से महरूम थे खिलाड़ी। अभी ओलंपिक में जब सवावा हुई तो जी ओलंपिक हॉकी फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट क्या की गई है? हमारा जो क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 10 लाख मिलते हैं सालाना। हाँ जी, महाना, माफ कीजिएगा, क्रिकेटर्स माइंड कर देंगे, सालाना की बात तो होती नहीं उधर, महाना 10 लाख। हॉकी का जी हमारा जो टॉप का हॉकी प्लेयर जिसमें कप्तान भी है उसको मिलेंगे जी 50,000। और उसको भी कहा गया हर महीने तुम्हें टेस्ट करेंगे, अगर जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो ये 50 रोक दिए जाएंगे। बहुत बेहतर हालात हो गए हॉकी के, क्या कर रहे हो यार? 2 खिलाड़ी हैं। नहीं बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। अप्रैल 2015 के मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में, रियो की तैयारी के लिए 2016 में होने थे। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए ख़त्म कर दिया गया था कि TADA के जो पैसे हैं वो ख़त्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप ख़त्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार यहाँ पे। और की जो फेवरेट कंगना की एक मूवी का क्लिप था ना कि नहीं अभी तो हमने और भी जलील होना है, हाँ वो पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आ रहा है। लेकिन यार देखो जी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जरूर है कि देखो हमारी एक वाहिद होप थी अरशद नदीम, जो कि सॉलिड होप थी क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था, एशियन गेम्स भी जीते हुए थे, मेडल था, सारा कुछ उनका। उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। ओवरऑल तो हम जाहिर है उमूमी तौर पे तो हमें पता है कि खेलों का हाल बुरा है, मगर जहां आपको नजर आ रहा था कि आप जीत सकते हैं, चले तलहा ने वाइल्ड कार्ड से आकर के उसने भी आगे परफॉर्म किया, कम से कम उन पे ही आप मेहनत कर लेते। अरशद नदीम को भिजवाया गया तुर्की और फिर वापस बुला लिया गया कि जी बस पैसे खत्म हो गए हैं। इसका जवाब इसका जवाब ये है कि किसको कह रहे हो, वक्फा ले लें। ठीक। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब जब भी मतलब चाहे ओलंपिक्स हो चाहे एशियन गेम्स हो, जब उनके बाद यही सवाल पूछा जाता है कि जी क्या हुआ, हम क्यों मेडल नहीं जीत सके, जवाब एक ही मिलता है। और आप मेरी बात ना माने, एक थोड़ा सा पुराना क्लिप है 10 स्पॉट्स का जिसमें एशियन गेम्स के बारे में बात की जा रही है, और हालांकि कुछ साल पुराना है, मैसेज अभी भी वही है। जरा सुनिए। स्विमिंग के कोच होते थे ख्वाजा असलम,
अल्लाह उनके गरीक की रहमत करे। तो वो एशियन गेम्स में स्विमिंग के कोच थे। तो उसके बाद जब वापस आए, पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीता ऑफ कोर्स, तो जब उनको पूछा गया, सबसे पूछ रहे थे हर कोच से कि भाई आपके पास मेडल नहीं है, आपके पास मेडल नहीं है। जब ख्वाजा साहब के पास आए और पूछा कि मेडल कोई नहीं ख्वाजा साहब, तो ख्वाजा साहब ने कहा शुक्र करो कोई डूब नहीं गया। जिस तरह दी तुसी फैसिलिटीज दित्तियां हुई ने सानू की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अच्छा, अरशद नदीम की फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उनके वालिद साहब मिस्त्री थे, मियाँ चंदू के रहने वाले हैं, और अपने ही जितनी भी वो पैसे कमा लेते थे उसमें से ही जो भी फिटनेस इक्विपमेंट वगैरह थी वो अरशद को उसने ख़रीद के दी, और अरशद बिल्कुल वही गलियों में, मैदानों में अपनी प्रैक्टिस करता था ना। अच्छा, ना 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 पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, उनसे भी यही कहा गया था कि यार इसने जो है अपने बलबूते को, कहना बलबूता क्या यार, 2 करोड़ रुपए हमने इसकी ट्रेनिंग पे खर्च किए हैं। पता ये चला कि खुद एथलेटिक्स फेडरेशन का सालाना बजट 30 लाख रुपए है। तो जाहिर है कि बाकी अपनी जेब से दिए होंगे ना वो सब, नहीं, मतलब उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं मुखैर करते? हजरात से। अच्छा, ये चले एक कोड आपने बताया, ओलंपिक एसोसिएशन जो है जी, 50,000 रुपए सालाना पाकिस्तान को देती है, $50,000। तो वो हर साल हमारे पास आते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें वो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 2 करोड़ खर्च हुए हैं, 2 करोड़ भाई। अच्छा, शूटर्स हमारे 3 गए थे, 3 शूटर्स, उनको सालाना ग्रांट मिलती है 10 लाख रुपए। आज रज़ी अहमद साहब इसी स्टूडियो में ऐसा मौजूद है। मैंने कहा फिर आपने कैसे किया? उन्होंने बोला जी मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, फेडरेशन ने इधर उधर से, जो कहते हैं ना लिटरली, जब अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, नेगेटिव हो जाएगा प्लेयर्स के लिए, तो इस तरह चंदा करके उन्होंने उनको जर्मनी भेजा ट्रेनिंग के लिए। अरशद नदीम वाकई, तलहा को तो बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं मिली, पर अरशद को 2 मरतबा भिजवाया गया है ट्रेनिंग के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, स्नूकर से लेके फ़ोन आते हैं हमारे पास, हर दफ़ा ये होता है कि वो एक फ़ाइल भेजते हैं, ईमेल जाती है, उस पर ईमेल पे जवाब आता है जी आपको कितने मतलब खिलाड़ियों की चाहिए। 10 लाख एक फेडरेशन की अगर ग्रांट है सालाना, उसके खिलाड़ी 3-4 हैं। किसी अक्ल के अंधे को भी बात समझ में आएगी कि जब वो एक ही ट्रिप पे जाएंगे तो उनको कम से कम 25 लाख तो चाहिए ट्रिप। यार ये एक बात बताओ मुझे, ये आप बात कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक नहीं है। ये जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं अगर इनको गिना जाए तो ये क्यों है कि 80% से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनका सरबरा या तो कोई रिटायर्ड जनरल होगा या रिटायर्ड जज होगा या कोई सियासतदान होगा, और फिर वो जम जाते हैं। फिर हम ये क्या चक्कर है यार, खिलाड़ी क्यों नहीं होते उनकी जगहों पे? अच्छा, अब चले यही इसी के सवाल को आगे ले जाते हुए हमने मतलब प्रॉब्लम्स तो बड़ी डिस्कस की हैं, ठीक है। अगर हम हल की तरफ जाए, अगर कोई हल है तो इन जो स्पोर्ट्स को पिक कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं है। जैसे जावेलिन में आपको नेज़ा ही चाहिए ना बेसिकली, या आप अभी चाहिए आपको बेसिकली। ब्रेक में आप जिक्र कर रहे थे शॉर्ट पुट और डिस्कस का। अगर कोई वर्केबल प्लान बनाया जाए तो वो कैसा हो? और ये भी बताना कि ये जो टॉप पे जो बैठते हैं ये 3-4 कैटेगरीज के लोग, ये कोई तरीका नहीं है, तरीक़ेकार नहीं, इस वजह से बैठते हैं या क्या मसला? मतलब कोई SOP है इनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप बहुत सारे फेडरेशन जो हैं वो कराची में भी, मुझे याद है दोदा भुट्टो साहब को आए थे, आई थिंक वो भुट्टो फैमिली में ही हैं, वो अचानक से बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर बन गए थे। आपने जिक्र किया बहुत सारे जो सरबराहान हैं या तो रिटायर्ड जनरल हैं या जज हैं, ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ऑब्वियसली कोई मैकेनिज्म समझ में भी नहीं आता ना। स्पोर्ट्स वाला तो स्पोर्ट्स से ही आएगा ना। यहाँ तो ऑब्वियसली जो सेक्रेटरी वो शायद हो सकता है कोई खिलाड़ी हो या जिसने टेक्निकली उस चीज़ को समझता हो, बट मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है या वो क्यों ये शायद ये बेसिकली जनरल मुशर्रफ के दौर में आए थे, और मैंने स्टोरी भी की थी हेरल्ड में। उस वक्त के 33 फेडरेशन थी, उसमें से 30 के सरबराह जो है वो रिटायर्ड जनरल थे या रिटायर्ड कर्नल थे। बात यह है कि वो उनका मिजाज ये होता है कि वो उन्होंने सिर्फ डिसिप्लिन इंश्योर करना है, चाहे वो किसी भी फेडरेशन के अंदर हो। मगर डिसिप्लिन इंश्योर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुबह हाजिरी लगानी है 9 बजे और 5 बजे आपने चले जाना है तो बस आपको वो। खिलाड़ियों का मिजाज फर्क होता है, उनकी ट्रेनिंग का वक्त फर्क होता है, उनकी ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर फर्क होता है। ये चीज जो है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में अभी तक ये नहीं आई, क्योंकि मुशर्रफ दौर से बारहा जो है कोई कभी रिटायर्ड मेजर जनरल आ जाते हैं, आजकल रिटायर्ड कर्नल हैं, उससे पहले एक रिटायर्ड जनरल भी रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि इतना अरबों का बजट होता है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो एक बन गया है जिना स्टेडियम या लियाकत जिम्नेजियम,
जो हालात हैं, अगर आप जाके देखें, मैंने खुद स्टोरीज की हैं, इंटरनेशनल रेप्यूट का जो स्विमिंग पूल है वहाँ कीड़े हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ आखिरी सैफ गेम जो हुई थी वो 89 में हुई थी, फिर 2004 में हुई थी। अब जो है नेक्स्ट सैफ गेम्स का है कि 2021-22 में अगर भारत मानता है, जो कि बहुत मुश्किल है, मगर लेकिन साउथ एशियन गेम्स होंगी और पाकिस्तान में ही होंगी, तो कुछ बजट रखा गया है। लेकिन एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बल पर हम जो है पूरे मुल्क के अंदर हम चाह रहे हैं कि एथलीट्स भी पैदा हो जाए, उसके अलावा जो है प्लेयर्स भी निकल आए। ये कैसे निकलेंगे? यहाँ जो लियारी का बच्चा फुटबॉल खेलता है और जिस वो ग्राउंड में खेलता है, वो एक दफा गिर जाए तो उसका पाँव छिल जाता है, वो हड्डी टूट जाती है, क्योंकि वो ग्रास है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ग्राउंड ले दे के 1-2 ग्राउंड है, वो या तो किसी बैंक ने अपने तसर्रुफ में ले लिया है या किसी फेडरेशन ने लेकर के उसको आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। तो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये जो इतने बड़े बड़े बजट मिलते हैं 6 अरब 8 अरब 10 अरब, ये इससे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब हर कोई बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आरिफ हसन साहब बात कर रहे हैं टैलेंट निखारने का निज़ाम नहीं है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्या किसी के जहन में वो कोई ऐसा कोई प्लान है गफ्फार? देखिए, आप अभी बात कर रहे थे ना, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपको वेलकम बैक जी। बात हो रही है ओलंपिक्स की और काफ़ी डिस्कशन हुई है कि क्या पैसे का मसला है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, लेकिन लग रहा है मुझे गफ़ार कि शायद जो बुनियादी मसला है वो ये जो तमाम तर जितने दर्जनों हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स और इदारे हैं, इनके अपने स्ट्रक्चर का बुनियादी मसला है। कैसा ही है आपको लग रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मैंने आपको रोल बता दिया, वो सिर्फ यहाँ फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं। अगर वो टिकट नहीं देते ना, ये तलहा तालिब को, अरशद को, माहूर को जाने के लिए, ये टोक्यो जाने के लिए, तो आपके स्पोर्ट्स बोर्ड ने सिर्फ जो एक फहरिस्त भेजनी थी ना कि जी ये कंटेंजेंट आ रहा है IOC को, उनको इंतजाम करने होते हैं, पूरी दुनिया को अकोमोडेट करना है, हमने जनाब वो वक्त पे भेजी ही नहीं। हम टिकट भी नहीं प्रोवाइड कर सके, उधार के पैसों से ये सारे एथलीट गए हैं। और अब ओलंपिक एसोसिएशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने वो धार चुकाना है, जो अभी तक नहीं चुकाया। अभी मैंने कंफर्मेशन की है POA से, उन्होंने कहा सर हमें अब तक वो पैसे नहीं मिले, मिल जाएंगे, गवर्नमेंट सरकार दे देगी, जाएंगे कहीं नहीं। पर ये सूरत हाल है। दूसरा, आपने जो ब्रेक से पहले बात की थी ना सर, कितनी बड़ी कंटिंजेंट थी हमारी? तकरीबन 22-24 लोग थे, जिनमें से 10 खिलाड़ी थे, 12 आपके जो है ना वो टोटल थे, तो 22 मिला के। इनकी मतलब जो एक तरह से जो हम इनको भिजवा नहीं सकते, तो आप ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे? आपने टोक्यो वालों को बतानी थी कि यार हमारे कोई 22-23 बंदे आ रहे हैं, कमरे वमरे का इंतजाम कर लो, वो भी इन लोगों ने टाइम पर नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि 3 महीने पहले पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में, अच्छाई भी उनके खाते में जाएगी और अगर ये सब है तो वो भी उनके खाते में जाएगा, उसका सरबराही मौजूद नहीं था 2 साल तक। वज़ीर आज़म साहब से मेरी दरख्वास्त है, उन्होंने बड़ी बात की, 3 साल तक मैं बिजी था। सर कोई भी प्रोग्राम आपने, जितने आप बिजी होंगे, बट क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के चीफ को लगाना, क्या ये कोई बहुत बड़ा काम है? ये तो उनकी कलम की जुम्बिश से हो सकता था कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड का DG 3 साल बाद ओलंपिक्स हैं और आपको अपॉइंट कर देना चाहिए था। फिर आप आज रिजल्ट की बातें करते हैं। 3 महीने पहले DG है, आप बताएं ना, 3 महीने पहले किसी भी इदारे का कोई सरबराह आया हो, उससे आप हमें क्या सवाल करेंगे? वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, बिकॉज उसने तो आके भी चीज़ों को देखा भी नहीं है। 3 साल पहले गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी, कहाँ थे हमारे जो है वो तमाम मिनिस्टर। एक और चीज़ जो मैं आखिर में बताना चाहूँगा। जी सर। नहीं बोलिए। एक और चीज़ सर, ये जो 18 अमेंडमेंट हुई है और ये जो आपकी IPC मिनिस्टर, मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, खेलों के तमाम इख्तियार सूबों को चले गए हैं, आपका कोई एक मैकेनिज्म नहीं है। आप IPC मिनिस्टर से पूछें, बोले कि मेरे हाथ पाँव जो है वो मतलब हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकते, या मुझे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। DG कहता है जी मेरे पास, अभी मैंने 3 महीने पहले, मुझे लगता है कि बड़ा खूबसूरती से सेटअप बना ली गई, जब ओलंपिक हो ख़त्म हो तो ये सब बैठे हों, वसत भाई, ज़रार, गफ़ार, याया, फैज़ान, सब बैठे हों, और किसी को पता ही ना हो कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इतनी खूबसूरती से सारा मामला है कि आप घुमा फिरा के देखें, हम घूम जाते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं गलत समझ रहा था, इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम नहीं चल रहा।
सिस्टम है ही नहीं तो सिस्टम चल रहा है 100% सही चल रहा है ना कि सर जी मुझे क्यों पूछ रहे हैं यार, ये तो तुम क्या कह रहे हो मुबशिर जी? मुबशिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अखबार भी आप अरशद नदीम कब आ रहे हैं, और उनके लिए जाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई तैयारी भी की होगी, क्योंकि 2-4 हारों के पैसे भी उन्होंने खर्चने हैं, उनको रखना भी है फूलों से, पूरा बजट निकल जाएगा उनमें। जी वो 11 और 12 की दरमियानी शब तकरीबन रात को 1:30 बजे जो है वो लाहौर पहुंचेंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम जो लोग हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के चीफ और POA के चीफ तो खैर USA में होते हैं, वो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं है कुछ अरसे से, तो आई थिंक वो सब पहुँच रहे हैं और बड़ा फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा हमारे हीरो का। अच्छी बात है, खूब तस्वीरें खींचेंगी और प्रोटोकॉल के तहत सब बड़े लोग आगे होंगे, मीडिया कैमरे लेके खड़ा होगा, अगले दिन तस्वीरें छपेंगी, दैट्स ऑल दे नीड। क्रेडिट मिल गया उनको सारा। लेकिन अब जो साउथ एशियन फेडरेशन यानी SAF गेम्स होने वाली हैं और पाकिस्तान में होने वाली हैं, तो उसके लिए कोई तैयारी है या स्पोर्ट्स बोर्ड आपके ख्याल में अभी भी उनको कुछ नहीं पता? आज मुझे एक एसोसिएशन के सरबराह ने बताया कि हमें आप मीडिया की वजह से या आवाम का जो सारा जोश है, कुछ आप लोगों का जिक्र भी कर रहे थे, शुक्र है कि हमारे जो प्राइम टाइम शोज बने उन्होंने स्पोर्ट्स का जिक्र थोड़ा बिल्डअप शुरू किया, तो जी PSB वाले जाग गए, उन्हें बोला जल्दी बताएं अगले साल जो गेम हो रहे हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आज उनको याद आया है, ये काम 2 साल पहले होना था, और उनसे कहा कि आपकी सालाना ग्रांट तो 10 साल है, बट बताएं किसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। तो एक स्पोर्ट पॉलिसी भी जल्दी जल्दी बनाई जा रही है, भी सुन लीजिएगा, अभी आप सुन लें, सारी हेडलाइन आने वाली हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। 11-12 की दरमियानी शब बड़ा इस्तकबाल होने वाला है, तमाम DG के स्पोर्ट्स बोर्ड सब लोग बैठे होंगे। उसके फौरी बाद मेरी इत्तला के मुताबिक इन सबको कोशिश की जाएगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करवाई जाए, वहाँ इनको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, वहाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। उसके बाद फिर जल्दी से स्पोर्ट पॉलिसी भी आ जाएगी अचानक से, जिस स्पोर्ट पॉलिसी के तहत आपकी जो 1 करोड़ रुपये मिलता है आपके मेडलिस्ट को अनाउंस करता है। वो अलग बात है कि बेचारे मोहम्मद आसिफ का जिक्र मैं कर दूँ जो ओलंपिक में स्नूकर के 2 मरतबा चैंपियन बने वर्ल्ड। आपकी स्पोर्ट बोर्ड बोलता है जी आप एमेचर चैंपियन है, यू आर नॉट प्रोफेशनल चैंपियन, 15 लाख पकड़े और घर जाएं। ये सलूक करते हैं अपने वर्ल्ड चैंपियन के साथ। सलूक करते हैं। इससे साबित ये हुआ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड असल चैंपियन। कुछ नहीं साबित हुआ, मैं मजीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस बहुत की प्रोग्राम यहीं खत्म किया जाए। खुदा हाफिज।